सभी यात्रीगण अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें क्योंकि ये पुष्पक विमान उड़ने वाला है। दोस्तों, आज हम लोग नया व्लॉग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सुबह सुबह आप सूरज की किरणें देख सकते हैं, कितनी प्यारी लग रही है। ये सूरज, जो उगता हुआ सूरज है, ये अपने आप में इतनी ज़्यादा ऊर्जा देता है, कुछ नया कर गुजरने की इच्छा पैदा होती है। तो इसी ऊर्जा के साथ आज हम लोग ने नया ब्लॉग स्टार्ट किया है और हम लोग जा रहे हैं गढ़गंगा। मैं अभी शाहदरा हूँ और यहाँ से गढ़गंगा का जो डिस्टेंस है वो है 120 किलोमीटर लगभग। और एक चीज़ रह गई, मैंने अपने मीटर को अभी ज़ीरो नहीं किया। अभी जस्ट मेरे को एक्चुअली पेट्रोल फिल कराना है, उसके बाद मैं इसे ज़ीरो करता हूँ और फिर देखते हैं क्या रहता है, कैसे रहता है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं अभी बाइक से ही सारा का सारा सफ़र स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखते हैं कि आज हम लोगों का पूरा ओवरऑल ये व्लॉग है क्या रहने वाला है, कैसे रहने वाला है, कितने खर्चे के अंदर, मिनिमम कितने खर्चे के अंदर हम ये सारा का सारा चीज़ें कर लेते हैं। एक एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, तो एंड तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैंने अभी अपना पेट्रोल भरवा लिया भारत पेट्रोलियम से और मीटर हो गया ज़ीरो। चलते हैं। जैसा आप सब जानते हैं कि मैंने अभी रिसेंटली मोटो व्लॉग स्टार्ट किया है और कहीं से तो सफ़र स्टार्ट करना था। तो ऑफिशियली अगर देखा जाए तो हम लोगों का ये पहला व्लॉग होने वाला है और आज शायद और ज़्यादा धमाल होने वाला है। रीज़न बिंग, मेरे साथ मेरे बचपन का एक फ्रेंड वो भी जा रहा है। तो लेट्स सी क्या क्या चीज़ें रहती है, कैसे रहती हैं और कितने बजट के अंदर हम ये ओवरऑल करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो अभी यहाँ अगर आप देख पा रहे हो, अगर आपको ये मेरी स्क्रीन दिख रही हो मीटर की, तो अभी ऑलमोस्ट थोड़ा सा ही अभी हम चले, 1 किलोमीटर भी अभी हुआ नहीं है। जस्ट मैंने पेट्रोल रिफ़िल कराया है, क्योंकि वैसे तो इसमें पहले था, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने 300 रुपये का कुछ पेट्रोल डलवाया है और उसके बाद मेरा ये यहाँ पर फुल हो गया है टैंक। और अभी मैं हूँ दिलशाद गार्डन से, ये रास्ता जाता है आनंद विहार। सुबह सुबह जब राइड करते हैं स्पेशली सिटीज़ के अंदर, तो ये सबसे सही सटीक टाइम होता है, क्योंकि जो ऑफिस टाइम होता है उसे आप यहाँ पर सब कुछ अवॉइड कर देते हो और निकल जाते हो। हाईवे पे आप चल रहे हो तो वहाँ पर तो इतना ज़्यादा जाम बाई चांस ही है कि अगर आपका टाइम ख़राब है तो जाम आपको मिल जाए, अदरवाइज़ आपको जाम ऐसा मिलता नहीं है। मौसम एकदम खूबसूरत है, ना गर्मी है ना ठंडा है ज़्यादा, ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैंने सोचा था कि मैं ग्लव्स पहनकर व्लॉग बनाऊंगा, जिसकी मैंने अभी अनबॉक्सिंग करी थी, लेकिन मेरे कज़न आया, उसने कहा कि भैया मेरे को ये ग्लव्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो ये ग्लव्स मैं ले लेता हूँ, और उसके फिटिंग के साथ भी आ रहे थे। तो ग्लव्स मुझे उसे देने पड़े और मुझे दूसरे ग्लव्स मंगवाने पड़ेंगे फिर जल्दी। सूर्यनगर हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे ये सूर्यनगर है और राइट हैंड साइड पे देखें तो ये विवेक विहार है। और लगभग घर से हम आ गए हैं 7.3 किलोमीटर। आनंद विहार हम लोगों ने अभी क्रॉस कर दिया है और मैं हूँ अभी NH24 पे और मेरे साइड में है शिप्रा मॉल। और राइट हैंड साइड पे अगर हम देखें तो ये है नोएडा सेक्टर 62, जहाँ पर काफ़ी सारा कॉरपोरेट्स वर्ल्ड है। अभी हम लोगों ने इधर से तो नहीं जाना, हमने सीधा निकलना है नोएडा, ग्रेटर नोएडा के लिए नहीं जाना है, क्योंकि मुझे अपने फ्रेंड को लेना है और उसका घर यहीं बाहर है, वो बाहर आ जाएगा, तो उसे लेकर फिर यहाँ से हम चलने वाले हैं। और सुबह सुबह बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यार राइड पे, मतलब ऐसी वाली राइड हो ना, और इस तरीके का रास्ता। अभी जिस तरीके से हम लोगों के रास्ते इतने खूबसूरत हो चुके हैं, तो थ्रोटल विद बी के साथ आप लोगों को और ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पर हर जर्नी इतनी ज़्यादा आनंदमय होने वाली है, इतनी ज़्यादा खूबसूरत होने वाली है, बहुत ज़्यादा। जैसे कि मैं हर ब्लॉग में कहता हूँ, थ्रोटल अपना खुल गया है, राइड अपनी शुरू हो गई है
रोड अब अपना रास्ता बताएगी और हम लोगों ने उस रास्ते पर जो सुख है, शांति है, वो फील करनी है अब। क्योंकि आप में से काफ़ी सारे ऐसे भाई लोग होंगे जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब करते हैं, डेली फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, वही काम 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 काम। मैं भी उनमें से एक हूँ। सो लेट्स सी, एक बार उसे ले लेते हैं, फिर चलते हैं आगे। तो बाइक के पीछे मेरे भाई बैठ गए, यानी कि मेरा फ्रेंड। और अभी हम हैं सिद्धार्थ विहार। बड़े प्यारे प्यारे आजकल इस तरीके के हाई राइज टावर बन रहे हैं यहाँ पर। ऑलमोस्ट जहाँ तक आपकी यहाँ नज़र जाएगी, सिद्धार्थ विहार हो गया, या आगे नोएडा पे जाएंगे और वेव सिटी आएगी आगे, तो वहाँ पर पूरा का पूरा एरिया ये सारा का सारा हाई राइज टावर है। कुछ बिल्डर फ्लैट्स भी हैं इधर। जो लोग थोड़ा दिल्ली की भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं वो यहाँ आ सकते हैं, पर आजकल यहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है वैसे। पर ओवरऑल लेट्स सी, सफ़र का बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा है। अभी 18 किलोमीटर चल चुके हैं हम, 18.9, ऑलमोस्ट 19 किलोमीटर हो गए हैं, 19 किलोमीटर कंप्लीट हो गए हैं। सूरज देवता अपनी गर्मी बढ़ाते हुए, पर हम ऐसी मौज मस्ती में चलने वाले हैं आराम से, धीरे धीरे। ये रास्ता सीधा मेरठ के लिए जा रहा है। और पर अगर इस रूट पे बात करें तो बाइक अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। आपके पास अगर कार है तो आप इस रूट से जा सकते हैं। एक ज़माने में मेरठ पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती थी, क्योंकि रास्ता इतना ख़राब था। लेकिन अभी यहाँ से अगर आप मेरठ एक्सप्रेस वे हाईवे पे चढ़ गए तो समझो आराम से फिर तो आप मेरठ पे उतरने वाले हो और ज़्यादा देर भी नहीं लगने वाली है। पर हम इस साइड वाले रास्ते से चलेंगे धीरे धीरे, 60-70 की स्पीड बरकरार करते हुए। और नीचे ये जो पुल है, पुल बनाने का रीज़न ये है कि नीचे हिंडन है। व्यू बड़ा प्यारा आ रहा है। क्या कहते हो भाई लोगों, कैसा लग रहा है आप लोगों को व्यू? अलीगढ़ 115 किलोमीटर, हापुड़ 34 और मेरठ 42 किलोमीटर। तो हमने हापुड़ रोड पे ही जाना है सीधा सीधा। और इस सफ़र का, इस राइड का फील लेना है। लाल कुआं पे है हम अभी। ये लाल कुआं है पूरा एरिया, और इंडस्ट्रियल एरिया भी है। तकरीबन 31 किलोमीटर हम चल चुके हैं। हापुड़ अभी 28 किलोमीटर है, बरेली 228 और हल्द्वानी 236। सफ़र का बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है राइड करते हुए। ट्रैफिक भी अभी बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब जिस तरीके से होना चाहिए, ज़्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल वैसा ही है। और बाइक अभी भी हमने, जब से मैंने राइड स्टार्ट करी है, 70 से ऊपर नहीं गए। तो ऑन एन एवरेज इस हाईवे के हिसाब से ये जो स्पीड है एकदम परफेक्ट है। इस सफ़र में आई होप कि सभी यात्रियों को कहीं भी टर्बुलेंस नहीं मिलने वाले हैं, केवल यात्रा मंगलमय होने वाली है। ये दादरी के लिए रास्ता जा रहा है, इधर से दादरी पर्वत और मुरादाबाद हापुड़ सीधा। तो अगर हमने दादरी के लिए जाना है, यहाँ से जा सकते हैं। वैसे दादरी में भी मेरा एक फ्रेंड रहता है, किसी दिन उसे भी परेशान करेंगे सुबह सुबह उसके घर पहुँच के कि हाँ भाई क्या हाल चाल।
फिर दोस्त बने ही परेशान करने के लिए हैं। जब तक दोस्तों को परेशान ना करो मज़ा ही नहीं आता है, शांति नहीं मिलती है। यहाँ इस फ्लाईओवर से हम राइट ही रखेंगे, मसूरी नहीं जा रहे, ये वो वाला मसूरी नहीं है। सोहापुर यहाँ से है 17 किलोमीटर, बरेली 217 और नैनीताल 241 किलोमीटर। तकरीबन यहाँ से गड़गंगा का रास्ता 52 मिनट का रह गया है। फास्टैग के लिए खड़े, ये पहला टोल प्लाज़ा आ गया जहाँ से हमें पार करना है। तो इस राइड का, आज की इस राइड का ये पहला टोल है। मुझे याद है कि लास्ट टाइम जब हम गड़गंगा जा रहे थे पूरे परिवार के साथ, तो हमने यहाँ से फास्टैग लगवाया था, क्योंकि मेरा फास्टैग कुछ तो गड़बड़ हो गई थी। आई थिंक पेटीएम बंद हो रहा था, पेटीएम वाला फास्टैग बंद था या कुछ था, तो मैंने यहाँ से फास्टैग चेंज किया था। हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं, हम लोगों का टोल नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप कार से आ रहे हैं तो यहाँ पर आपका टोल लगेगा। देखा बाइक होने का कितना अच्छा फ़ायदा है, आपको टोल नहीं देना पड़ेगा और आप साइड से चले जाओगे। इसलिए भाई साहब बाइक का अलग ही मज़ा है। यहाँ पर आप रुककर नाश्ता पानी कर सकते हो, चाय वगैरह पी सकते हो। शिवा पे रुकना भाई, ओके। राहुल भाई कह रहे हैं कि शिवा पे रुकना है, तो शिवा पे ही रुकेंगे। चलो भाई साहब, हैंडलूम नगरी पिलखुआ, तो पिलखुआ में हैं अभी हम। काशीपुर 182, लखनऊ 468 किलोमीटर। चलना है यार, ये वाले सारे के सारे ट्रिप सोलो करने हैं। आपको व्यू कैसा लग रहा है मुझे ये बताइएगा, आवाज़ कैसी आ रही है ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अभी जो भी पिछली राइड के अंदर मैंने टेस्टिंग की थी वही सारा सेटअप अभी किया हुआ है। और साइड में कितने प्यारे प्यारे खेत हैं ये पिलखुआ के। ऐसी ग्रीनरी देखने के बाद ना आँखों को एक अलग रोशनी मिलती है, प्यारी सी रोशनी। शहर से दूर शांति, जहाँ पर इस तरीके की चीज़ें देखते हैं तो एक अलग ही मज़ा आता है। और ऐसी चीज़ों को देखकर एक चीज़ ज़रूर नज़र आती है, मतलब गांव से जुड़ी जब चीज़ें आती हैं, हालांकि अब तो ये भी गांव नहीं रहा, शहर ही हो गया है, लेकिन जब ऐसी चीज़ें देखते हैं, ऐसी ग्रीनरी देखते हैं, इस तरीके के खेत खलियान देखते हैं, तो मेरे दिमाग में जहन में एक ही चीज़ आती है कि ओए होए सरसों की रोटी और मक्के का साग मिल जाए तो मज़ा आ जाए, है ना। और स्पेशली वो जो मक्के की रोटी है, करारी करारी रोटी चूल्हे पे बनी हुई, उसका एक अलग ही स्वाद है। रोड की इस राइड से कहाँ मक्के की रोटी सरसे के स्वाद पे पहुंच गए हम। यार सफ़र का बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। राहुल भाई कहते हैं शिवा ढाबा पे चाय पीनी है, शिवा ढाबा आ गया है, यही वाला है भाई, इसी में हम अंदर चल रहे हैं। जैन शिकंजी,
शिवा ढाबा पे नाश्ता करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं सफ़र को आगे बढ़ाते हुए। सूरज देवता अपनी गर्मी बढ़ा रहे हैं, इधर हम अपनी राइड बढ़ा रहे हैं। ओए होए अंकल, आपके कट बड़े कट लगा लगा के जा रहे हो। घर से निकले काफ़ी देर हो गई है आज, पर अभी बहुत धीरे धीरे आ रहा हूँ मैं। अकेला होता तो शायद अब तक मैं पहुँच जाता गढ़गंगा, क्योंकि मैं नाश्ता कर चुका था, ब्रेकफास्ट कर चुका था सुबह सुबह में। लेकिन राहुल भाई घर से ब्रेकफास्ट करके नहीं निकले थे तो हमें रुकना पड़ा। कोई नहीं, वो भी ज़रूरी है। सबसे पहले पेट पूजा होगी तभी तो अच्छे से काम होगा। अभी लगभग घर से निकले हमें 55 किलोमीटर हो गए हैं। 54.4 किलोमीटर दिखा रहा है मेरी मीटर में। और लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे, दोनों ही साइड पे अगर देखें तो बड़े खूबसूरत खूबसूरत खेत हैं। बहुत जल्द आपके भाई के पास ड्रोन होगा और यहाँ पे ऐसे ड्रोन शॉट्स उड़ाएंगे। बस उसके लिए एक ही काम करना है, आपने मेरी हेल्प करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और बस आप घर बैठ के फील लो। मुरादाबाद 114, नैनीताल 248। हापुड़ हम पीछे छोड़ आए हैं। फिर जब मैं राइड पे निकल रहा था तो निकलते निकलते घर वालों ने कहा कि एक काम करो, माता की जो चुंदरी आपकी बाइक पे ये दोनों तरफ बंधी हुई, और कहने लगे कि ये पुरानी हो गई है, चेंज कर लो। मैं कहा ठीक है, चेंज कर दो, मुझे क्या जा रहा है। तो दोनों बदल डाली। कैसी लग रही है ये भी बताओ। मतलब ये फॉर फैशन नहीं है, मुझे शुरू से अच्छा लगता है। बाइक पे मेरे बंधी हुई होती है, जब से मैंने बाइक ली है तब से इस तरीके से माता की चुनरी बंधी हुई होती है। और हर नवरात्रे पे जो पुरानी चुनरी है वो मैं हटा देता हूँ और नई चुनरी माता का आशीर्वाद लेके यहाँ पर लगा देता हूँ। पतला सा एक रास्ता गांव की तरफ जाते हुए। जब कभी आप इस तरीके से हाईवे पे जाते हो, जगह जगह ढाबे मिल जाते हैं। जैसे भाई साहब बता रहे कि 12 किलोमीटर बाद राजा जी का भी ढाबा है। ओह माय गॉड, यानी कि राजा जी हमें खुद सर्व करने वाले हैं। सोचो कितने बड़े आदमी है ना। सो ये है सबली गांव, बहुत खूबसूरत। ये है दूसरा टोल बूथ। इसका मतलब ये है कि हम गढ़ पे पहुंच गए हैं, यानी गढ़गंगा माता पे पहुंच गए हैं, क्योंकि इसी के बिल्कुल पास है। और अगर नेविगेशन देवता के पास पूछें तो ये भी बता रहा है कि 7 मिनट का रास्ता और 2.6 किलोमीटर रह गया है। तो लेट्स सी, हम जाएंगे यहाँ साइड से। यहाँ पर भी टोल नहीं लगेगा। चलो भाई, क्या हालचाल। सारा धुआं यहीं उड़ा दोगे। सारे के सारे अपनी सवारी लेते हुए जा रहे हैं। वैसे तो रोड पे मुझे हॉर्न देना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर इस कंडीशन में जब फंस जाते हैं तो सामने बड़े व्हीकल को पता होना चाहिए कि उसके साइड में भी एक सब व्हीकल आ रहा है। क्योंकि अक्सर जब इस तरीके से लोग बाग ट्रैक्टर ट्रॉली पे चलते हैं तो वो साइड मिरर तो इस्तेमाल नहीं करते, बस ऐसे ही चलते हैं सामने की तरफ। जैसे घोड़े होते हैं ना, घोड़े नाल लगा कर चलते हैं,
वैसे ही चलते। ब्रज घाट 2 किलोमीटर, गजरोला 16। अरे वाह, गजरोला के पास पहुंच रहे हैं। तो राइट चलेंगे धीरे से, देखते हुए पीछे काफ़ी सारी गाड़ियां आ रही हैं, पहले इन्हें निकलने देते हैं। यहाँ से हम जाएंगे और यहाँ पे पंचाल विश्वकर्मा भी है, विश्वकर्मा धर्मशाला। यहीं कहीं से जाएंगे हम। आने दो, दूर है, यहीं से जाएंगे हम अंदर। इधर से बता रहे गूगल भैया, सीधा नहीं है, सीधा नहीं है तो इधर से बता रहा है। सीधा रास्ता था वो, जहाँ पर जा रहा था। अच्छा, फिर ये तो इधर से दिखा रहा था। मोड़ लो, मोड़ लेता ना। ओह, अभी स्टंट नहीं दिखाए राहुल भाई, मैंने स्टंट नहीं दिखाए हैं। सामने भी तो आया रोड ये। वैसे यही है रास्ता, ये ब्रिज घाट के रास्ता कहाँ से? यही है, यही है, यही है। हम थोड़ा पहले मुड़ गए, हम थोड़ा पहले मुड़ गए थे। भाई साहब देख रहे हो पानी की टंकी कैसी बना रखी है छत पे, है भाई? पानी की टंकी देखो छत पे कैसे बना रखी है। यहाँ से बता रहा है ये तो लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट बता रहा है यार ये। इधर से चलें आगे से, अभी सही बता रहा होगा यार ये। ओ भाई सही मारा, देखे भाई ने ना ईंटें गिरा दी। ये जो भाई खड़ा था मजदूर भाई, ईंटें ले रहा था वो सर पे, वो गिर गई। और जो पीछे से एक आदमी आ रहा था ना, तो उसके बच गई, लग जाती। इट मीन्स हम उधर से सही आ रहे थे, इधर से आते हम। क्या लगा हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं, पता नहीं। आ तो गए। मेरे ख्याल से यहाँ से पर्ची कटेगी। इसकी भी पर्ची कटेगी भाई? काट ही नहीं रहा भाई, हैं? इसकी पर्ची नहीं काटेगा? ये फ्री में चली जाती है, मुझे लगा इसकी पर्ची काटेगा। गाड़ियों की पर्ची काट रहा भाई।
सो दोस्तों ये था हमारा आज का गढ़गंगा राइड और घाट तक का सफ़र। मुझे तो यहाँ की वाइब और शांति दोनों ही कमाल के लगे। अगर आपको भी व्लॉग पसंद आया तो क्या करना है, बड़ा आसान सा काम है, व्लॉग को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना। और चैनल पे पहली बार आए हो तो भाई का चैनल थ्रोटल विद वी को सब्सक्राइब बिल्कुल भी मत भूलना यार, करना ज़रूर है। और इसी तरीके के प्यारे प्यारे राइड्स आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि आप जैसे ही सब्सक्राइब करते हो और लाइक करते हो ना, तो ये छोटा सा प्यार ही मुझे एक एनर्जी देता है ताकि मैं एक नए राइड पर निकल सकूं और धमाकेदार नया राइड लेकर आ सकूं। तो एक ही बात कहूँगा, स्टे ट्यून, थ्रोटल विद वी फैमिली, लव यू गाइस।